हेलो स्टूडेंट्स, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की आज ये लास्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। आइए बिजनेस रिस्क क्या है इससे समझते हैं। बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज़ को बोलते हैं जो बिजनेस में होती हैं, जिसके वजह से या तो प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं होती हैं या कम प्रॉफिट्स होती हैं। सो वी कैन से द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऐसी घटनाएं, ऐसी अनिश्चितताएं जिनकी वजह से जितना सोचा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उतना मुनाफा नहीं हुआ या कई बार बिल्कुल नुकसान ही हो गया। अब कितने टाइप की रिस्क होती हैं, कितने टाइप के फैक्टर्स हैं, कितने टाइप के बिजनेस के ऊपर खतरे हैं, इसको समझने की बात है। स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। सो स्पेकुलेटिव, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, स्पेकुलेटिव मीन्स अंदाज़ा लगाना, मतलब वैसे रिस्क जिनके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये रिस्क आ सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क स्पेकुलेटिव हो सकते हैं। अब स्पेकुलेशन मतलब अंदाज़ा लगाना, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इस रिस्क में सिर्फ नुकसान है। इस रिस्क में स्पेकुलेशन जहाँ होगा वहाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। सो आइदर देयर कैन बी लॉस और देयर कैन बी प्रॉफिट। अगर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात यह आपको है कि बिजनेस में हमेशा रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा ही। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही बड़ा रिस्क होगा, और बिजनेस में रिस्क ना हो तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का यही रिवार्ड भी होता है, क्योंकि जितना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेता है, रिवार्ड भी उसी फॉर्म में उसे मिलता है। सो द बिगर इज़ द रिस्क, द बिगर इज़ द रिवार्ड। तो स्पेकुलेशन सभी बिजनेस हाउसेस करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। ये स्पेकुलेशन का ही परिणाम है कि इसमें कई बार नुकसान भी हो जाया करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी शादियों का मौसम था, ये लॉकडाउन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, दुकानदारों को, वैसी बड़ी कंपनियों को जिन्होंने शादियों के लिए विशेष तौर पे कपड़े बनाए होंगे, ज्वेलरी बनाई होगी, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन अब इसका दूसरा साइड भी है। इस एक स्पेकुलेशन के आधार पे नए फैशन की चीज़ें जो उन्होंने डिज़ाइन की थी, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसको पहले से बना के रखा था, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा भी दे सकती थीं। वैसा नहीं हुआ तो, लेकिन हमेशा न तो आपको नुकसान हो सकता है, हमेशा ना तो आपको फ़ायदा हो सकता है। यही अब ये स्पेकुलेशन है। दूसरा जो रिस्क है, जो टाइप ऑफ रिस्क है, वो है प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क वैसे रिस्क होते हैं, वैसे खतरे होते हैं जिनमें नुकसान की संभावना, जो अगर होंगे तो नुकसान की संभावना पूरी होगी, नहीं होंगे तो नुकसान होगा ही नहीं, देयर विल बी नो लॉस। लेकिन अगर ये रिस्क कभी उठाने पड़ते हैं, कभी ये खतरे अगर सामने आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये नुकसान निश्चित तौर पे इनमें नुकसान 100% नुकसान होगा। अब ये रिस्क हो सकते हैं जैसे कि किसी के यहाँ चोरी हो जाना, आग जने की घटना हो जाना, अब बर्गलरी हो जाना। अब ये सारे प्योर रिस्क के फैक्टर्स हैं। अगर ये नहीं हुए तब तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर ये हुए तो लॉस बहुत बड़ा है। तो ऐसे रिस्क जिनमें कि पूरी तरीके से नुकसान, मतलब अगर ये खतरे ऐसे हैं जिनमें ये इन खतरों के कारण से अगर कोई घटना हुई तो नुकसान ही होगा, इसकी पूरी संभावना है। तो ये सारे फैक्टर्स प्योर रिस्क के अंतर्गत आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दो तरह के रिस्क हैं, स्पेकुलेटिव एंड प्योर। अब आइए हम लोग नेचर ऑफ रिस्क को समझते हैं कि क्या इनका नेचर है, ये रिस्क किस तरह के हैं। लेट अस सी, 4 तरह के जो है रिस्क के नेचर बताए गए हैं। एंड दीज आर अराइज। ये रिस्क क्यों आते हैं? अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क फैक्टर्स दे अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज किस तरह की? बहुत तरह की अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वैसे जितने भी फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स अनसर्टेनिटी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अब मार्केट में प्राइसेस का ऊपर नीचे हो जाना, डिमांड का कम हो जाना,
रेट्स को कम करा देगा, ये एक प्रकार की अनसर्टेनिटी है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं डिमांड्स काफ़ी कम हो चुके हैं मार्केट में, तो ये एक तरह की अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। तो किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी, फैशन का चेंज कर जाना, कोई सोशल एनवायरनमेंट का चेंज कर जाना, किसी नेचुरल कैलेमिटी का आ जाना, ये सब अनसर्टेनिटीज़ बिजनेस को रिस्क प्रोवाइड करती हैं। और ये अनसर्टेनिटीज़ किसी भी फैक्टर से क्रिएट हो सकती हैं। एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, रिस्क क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसको तो बिज़नेस में होना ही होना है। सो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस में आप आए हैं तो यू वेरी वेल नो कि यहाँ रिस्क तो होगा ही, क्योंकि रिस्क है तभी रिवार्ड भी होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। ये नेचर होता है रिस्क का। जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी रिस्क फैक्टर होती है, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क फैक्टर है। सो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस के साइज़ के हिसाब से चूँकि बहुत बड़े होते हैं, इसलिए बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत ही सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके तब लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक गलत फैसला बहुत बड़ा नुकसान आपको करा सकता है। सो बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क और बड़े बिजनेस में बड़ा मुनाफा भी। सो प्रॉफिट इज़ रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। सो ये तो बिज़नेस में हमेशा से ही है। अगर इसका हिम्मत है, हौसला है, तो डेफिनेटली कैलकुलेटेड रिस्क। स्टूडेंट्स क्या रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। क्या कोई तरीका, कोई चैप्टर में ऐसा कुछ बताया जा सकता है कि ये रिस्क कम कैसे किया जा सके, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल कुछ तरीके ही बताए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पहले ये देख लेते हैं कि कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स किस से क्रिएट होते हैं। नेचुरल कॉजेज़ हैं, ह्यूमन कॉजेज़ हैं। ह्यूमन कॉजेज़, किसी के गलती से कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वो रिस्क है। किसी की गलती से कहीं थेफ्ट हो गया तो दैट इज़ अ रिस्क। किसी के गलती से प्रोडक्शन में एक पूरा का पूरा बैच ही बिगड़ गया तो पूरा प्रोडक्शन ही ख़राब हो गया, पूरा रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस तरह के कई तरह के ह्यूमन कॉजेज़ के वजह से ह्यूमन रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे अभी इकोनॉमिक, नेचुरल और इकोनॉमिक दोनों का, नेचुरल ने उसको ट्रिगर किया था और अभी इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो गया। इकोनॉमिक बिल्कुल स्लो डाउन में है, डिमांड काफ़ी कम है, तो ये इकोनॉमिक लॉसेस है। इकोनॉमिक कॉजेज़ भी होते हैं, जबकि आप की इकोनॉमी इस तरह की ही हो जाती है जहाँ पे कि गुड्स बिजनेस के लिए बिल्कुल एक माहौल बहुत ही एडवर्स हो जाता है। तो इकोनॉमिक कॉजेज कैन बी देयर एंड अदर कॉजेज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अगर बदलाव हो जाए तो ये अदर कॉजेज के अंतर्गत हम इनको समझ सकते हैं, जिसके कारण से कि बिजनेसेस को नुकसान होगा। तो ये हम लोगों ने 4 कॉजेज देखे, 4 नेचर ऑफ रिस्क को हम लोगों ने देखा, 4 फैक्टर्स जो इसके नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिस्क देखा। अब हमें ये समझना चाहिए कि रिस्क को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। रिस्क को कम करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहले ये कि बहुत एनालिसिस करके ही एनालाइज करें, सिचुएशन को एनालाइज करके ही टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करें। बिजनेस हम लोग आगे फिर और पढ़ेंगे भी, इसको अच्छे तरीके से स्कैन करें, इन्वायरमेंट को देखें, समझें अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जिन चीज़ों की इंश्योरेंस ले सकते हैं उनकी इंश्योरेंस ज़रूर, जो इंश्योरेबल है उसको इंश्योर्ड ज़रूर करा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी रिस्क काफ़ी कम होती है, कम से कम नेचुरल फैक्टर्स से और जो कैलेमिटीज़ हैं, एक्सीडेंट्स हैं, इनसे तो, थेफ्ट है, इन चीज़ों से तो आपको डेफिनेटली, और एक्सीडेंट्स हैं, इन चीज़ों से आप काफ़ी इंश्योर्ड होते हैं। ये किया जा सकता है। ये कुछ एक तरीके हैं जिससे आप बिजनेस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डोंट बी ग्रीडी, बहुत ही एनालाइज करके ही अपने टॉलरेंस लिमिट्स के अनुसार ही आप रिस्क लें।
बहुत ज़्यादा डेट को ना बढ़ाएं। अगर आपने डेट बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह ले लिए, बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया और कर्ज ले के आपने रिस्क लिया हुआ है, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड। अभी एक बहुत बड़े बिजनेस मैन के बारे में आपने खबरें पढ़ी होंगी, उन्होंने बहुत एग्रेसिव होकर काफ़ी लोन्स लिए और अभी रीपे कर पाने में बहुत मुश्किल है। तो बिज़नेस में लोन्स लेने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लोन्स बिल्कुल लीजिए, लेकिन इतना लोन ही लें जिसको कि आप कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि बिज़नेस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। हम लोगों ने बिज़नेस रिस्क को समझा। आप टेक्स्ट बुक को स्टडी करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको फिर उसको बताया जाएगा। आइए आगे इस चैप्टर को एक पॉजिटिव नोट पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ये देखते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिट का रोल क्या है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस। बिज़नेस क्यों, बिज़नेस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट क्यों इतनी ज़रूरी है, और क्या प्रॉफिट करना कोई गलत बात है? नहीं, प्रॉफिट करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट करना, ओनली प्रॉफिट, रॉन्ग। सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भी होगा। ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट करने के लिए बिल्कुल होगा, बट वहाँ पे एथिकल तरीके से ये होगा, यानी कि किसी को चीट करते हुए नहीं होगा। हम प्रोडक्ट की जो डिलीवरी करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज की, बेटर करेंगे, और हम जिसको बोलेंगे वैल्यू फॉर मनी, या जो हमने कहा है उसको हमने फुलफ़िल करना है, जो हमने अपने कस्टमर्स को कहा है वो फुलफ़िल करना है। तो कई बार हमारे सोसाइटी में एक गलत धारणा प्रिवेल करती है, एक गलत नोशन प्रिवेल करता है बिज़नेस को लेके, कि बिज़नेस करने के लिए बहुत झूठ बोलना ज़रूरी है, बहुत कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं करना ज़रूरी है। ये नॉन बिज़नेस फैमिलीज़ से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये ज़्यादा चीज़ें उनमें कही सुनी जाती हैं, और ये एक बिज़नेस को लेके एक गलत राय, गलत धारणा है। बिज़नेस में सक्सीड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू बी ट्रूथफुल। आप बहुत बड़ा, बहुत लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना अगर चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है रेपुटेशन की और गुडविल की। आपने देखा होगा जितने भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यही अर्न किया है, रेपुटेशन, गुडविल, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को वो यहीं पे होता है। आप रेपुटेशन, गुडविल, प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ज़रूरी ही है, बिना प्रॉफिट के तो बिज़नेस का कोई गोल नहीं हो सकता। प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी, सर्वाइवल तो होना ही चाहिए नए ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का, जहाँ पे कि ग्रोथ और एक्सपेंशन इज़ क्वाइट एसेंशियल। तो ये तो होना ही चाहिए। मेज़र ऑफ एफिशिएंसी किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा किया, ये आप कैसे पता चलेगा? आपको उसके प्रॉफिट्स को देख के ही पता चलेगा कि उसने अच्छा किया या नहीं किया। अगर सारी चीज़ें, सारी मेथड्स, सारी मेथडोलॉजी, सारा मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है, जो उन्होंने कमिट किया है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर इन सब चीज़ों को चेक करने का तरीका क्या होगा? उनकी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की डिमांड अच्छी होनी चाहिए और वो फिर प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। प्रॉफिट क्या है? जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा, प्रॉफिट इज़ नथिंग बट इट इज़ रिवार्ड। जो आपने रिस्क लिया उस रिस्क के लिए मिला हुआ रिवार्ड है। तो ये पता, किसी ने अगर बहुत प्रॉफिट किया है तो ये पता चलता है कि भाई उसने बहुत ही रिस्क भी लिया होगा। साथ साथ एक बात जो और है यहाँ पे, वैसे इस चैप्टर में इस चीज़ को, पॉइंट को लिया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक नोट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। प्रॉफिट ये सिग्निफाई करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रॉफिट लिया है उसने कई बार फेलियर्स देखने के बाद ही सक्सेस को देखा है। तो अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं तो उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे की जो फेलियर्स उन्होंने देखी हैं, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी ने एक बिज़नेस शुरू किया और रातों रात जो है बिज़नेस में बिल्कुल उसने बाजी मार ली और बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा बिज़नेस हाउस खड़ा कर लिया। ऐसा कम होता है। शुरुआती स्टेज में
काफ़ी लर्निंग चलती है, बहुत सारे फेलियर्स को देखना पड़ता है और इन फेलियर्स को देखने के बाद, इनसे पार पाने के बाद, मीन्स इनको ओवरकम करके फिर टूट के बिखर जाने के बाद और फिर जुड़ के खड़े हो जाने का जो हौसला है वो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दिखाते हैं तो उसके बाद ही ये स्टेज आता है जबकि आपको बहुत प्रॉफिट्स आने शुरू होते हैं। तो उसके पीछे की स्ट्रगल भी एक होती है स्टूडेंट्स, इसको भी नोट करना है। प्रॉफिट जिनकी अच्छी है उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उनके यहाँ सब लोग जॉब करना चाहते हैं, उनको अच्छा मैन पावर तुरंत मिल जाता है क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो अच्छी सैलरीज पे कर पाते हैं। साथ ही साथ लोगों को उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर एक ट्रस्ट बन चुका होता है, तो इससे उनको बिजनेस को एक्सपैंड करने में बहुत लाभ मिलता है। तो प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल है, न सिर्फ सर्वाइवल के लिए बल्कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। साथ ही साथ ये एक कहीं ना कहीं गुडविल रेपुटेशन को बिल्ड करने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है प्रॉफिट्स, और साथ ही साथ बिजनेस को रन करने के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट में भी बहुत सहूलियत हो जाती है एक बार जबकि बहुत प्रॉफिट्स आने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को देखा। एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा जिसमें कि इस चैप्टर को मैं समराइज़ करके आपको दिखा दूंगा। कंसेप्ट की ये लास्ट क्लास है, इसके बाद एक समरी की आप वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें कि इस चैप्टर को समराइज़ किया गया रहेगा। साथ साथ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा होगा, इसको अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो लेक्चर से आपको सहायता मिली होगी सीखने में। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे द्वारा बताया गया जो एक सुझाया गया सजेशन है कि आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ें, तो आप उसको पढ़ रहे होंगे। आप यूं ही पढ़ते रहिए, हम लोग लगातार एक एक करके चैप्टर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ समरी के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।